जय हिंद क्लास। जैसा कि आप लोग को पता है, क्या पता है, जो पढ़े हैं वही पता है। चले, हम लोग इंटीजर पढ़ चुके, फ्रैक्शन पढ़ चुके, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई डिवाइड, डेसिमल का जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने उठाया था, जिसमें उसका मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं हम लोग, जोड़ना पढ़ चुके हैं हम लोग, घटाना पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग डिवाइड पढ़ना बचा हुआ है। डिवाइड पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लो। सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसके बाद टॉपिक शुरू होगा फैक्टराइजेशन का, बट फैक्टराइजेशन इससे रिलेटेड है। आज हम लोग इस पूरी क्लास में केवल लेंगे, मतलब सीखेंगे कॉमन लेना। क्या सीखेंगे? कॉमन लेना। केवल कॉमन लेना सीखेंगे कि कॉमन लिया कैसे जाता है, बताया कैसे जाता है कि इनके अंदर कॉमन क्या क्या है। समझ में आया ना? जैसे हमने कहा, यहां लिखा है 2x और यहां लिखा है 7x, तो दोनों में कॉमन क्या है? x। दोनों में कॉमन क्या निकल आएगा? x। हमने लिखा 2y और हमने लिखा 4xy, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? नॉट y। यहां भी 2 है और यहां 4 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, तो यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से y और यहां से y कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या हो जाएगा? समझ में आया? आज मेन टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा, हम कॉमन लेना सीखेंगे, और जस्ट कॉमन लेने के बाद हम लोग सीख जाएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे ही फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे, वैसे ही हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे? डिवाइड करना। क्या करना स्टार्ट कर देंगे भैया? डिवाइड करना। कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए सीखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। क्या सीखते हैं बाबू? मिटिया इसको। पहले क्वेश्चन है भैया 12x प्लस 15। ध्यान समझना, 12x प्लस हमारी तरफ बस देखो, हमने पहले ही आपको बता चुके, हम पहले आपको बता चुके 12 को कैसे तोड़ा जाएगा। अब एलसीएम उलसीएम लेना नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस क्लास जाके देखिए, वहां से समझ में आ जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या इस x को ऐसे मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं? और इस 5 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा लिख सकते हैं। क्या इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है? क्या कॉमन है? 3। तो अगर यहां से 3 और यहां से 3 हम कॉमन निकाल लें, ध्यान समझना, हमने क्या किया? कॉमन निकाल लिया, तो क्या 2 2 जा 4 और यहां x और यहां क्या बच गया? 5। क्या हमारा यही आंसर होगा? अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो लगा दो बीडी फार्मूला। कौन सा फार्मूला? बीडी फार्मूला। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 3 जा 12x, 5 3 जा 15। क्या वही फिर आ गया? मतलब हमने जो कॉमन निकाला है वो सही है। ये सबसे बेसिक मेथड है। ऐसे ही हम लोग सीखते सीखते थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 14m माइनस 21। 14m माइनस 21, क्या हम इसको 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई m ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम इसको 3 मल्टीप्लाई 7 ऐसा लिख सकते हैं? दोनों में कॉमन क्या है बाबू? हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? 2 और m, तो हमने 2 और m लिख लिया। यहां क्या बच गया? -3। क्या यही आएगा आंसर? अगर हम आंसर चेक करना चाहे तो सेम बीडी फार्मूला, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14m माइनस 7 3 जा। कहने का मतलब समझो मेरी बात, पहले हमको दिया होता था 7 2m माइनस 3, पहले हमको ये दिया होता था, हम निकालते थे 7 2 जा 14m माइनस 7 3 जा 21, ये निकालते थे। अब हमको ये दे दिया गया और हमसे क्या बोला गया? समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। नहीं है? मिटाएं इसको। चलिए, होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन होमवर्क का यही हम लिख देते हैं, SW का क्वेश्चन। चले भैया, पहले क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए 9n माइनस 12n स्क्वायर। ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन है।
यहाँ हम इसको खींच देते हैं, इस तरह जितने भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे यही लिख दिए जाएंगे, आप देखते रहिएगा। उसके बाद है 16a² माइनस 24ab, 16a² माइनस 24ab। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया इन्होंने, लेवल ओवर कुछ नहीं बढ़ाया, पढ़ के आ चुके हैं, समझ में आया ना। इस 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हो। इस a को a मल्टीप्लाई में ऐसा लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हम सिखा चुके हैं? क्या ऐसा फैक्टराइजेशन करना हम आपको सिखा चुके हैं? सिखा चुके हैं। तो देखो यहां क्या है, यहां क्या है, बाहर निकालो। यहां क्या है, यहां क्या है, बाहर निकाल लो। यहां क्या है, यहां क्या है, बाहर निकाल लो। अब देखो यहां 3 है, यहां 2 है, क्या दोनों कॉमन है? छोड़ दो। यहां क्या है, बाहर निकाल लो। यहां भी a है, क्या a और b में कुछ भी कॉमन है? अब जो बचा है उसको अंदर लिखो। बचा क्या यहाँ पे 2, और यहां क्या बच गया? a। यहां क्या बच गया? और क्या बच गया? b। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, a अंदर आ जाएगा 2a माइनस 3। अगर आपको याद हो तो बीडी फार्मूला से हम लोग पहले उसके उठा करके इसके साथ, फिर इसके उठा करके, तो 8 2 जा a मल्टीप्लाई a² 8 3 जा ab। क्या ये पहले दिया जाता था हमसे? ये सॉरी, ये देके ये पूछा जाता था, अभी ये देके ये पूछा जाने लगा। कॉन्सेप्ट सेम है। आगे चलें, मिटाए बाबू इसको, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 12x² y², 12x² y² माइनस 21 x की पावर 3 y की पावर 2, सॉरी ये y पावर 3 है, माइनस है 21 x की पावर 3 y की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 2। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, क्या इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बोलो? क्या इसको x मल्टीप्लाई x? क्या इसको y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y? क्या इसको 3 मल्टीप्लाई 7? क्या इसको x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x? और आगे y मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत? आगे चले। यहां क्या लिखा है? क्या यहां है? छोड़ दो। यहां क्या लिखा है? यहां है, छोड़ दो। यहां क्या लिखा है? यहां है, बाहर निकालो। निकाल लिए। यहां क्या है? यहां क्या है? बाहर निकालो। यहां क्या है? यहां क्या है? बाहर निकाल लो। यहां क्या है? यहां क्या है? बाहर निकालो। ध्यान समझो, यहां x, सॉरी यहां पे x था लेकिन यहां पे x नहीं था, और जो था उसे हमने बाहर निकाल लिया था, इसलिए हमने दोबारा वहां से x कॉमन, और यहां y, यहां भी y, मल्टीप्लाई में y, 2 मल्टीप्लाई में 2 4 मल्टीप्लाई में 7 x। क्या यहां और कुछ बचा था? नहीं बचा था। तो 3 x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 4y माइनस 7x। क्या यही आएगा? बीडी फॉर्मूला लगा चेक कर लें एक बारी। पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर तो 3x² y² मल्टीप्लाई में 4y माइनस 3x² y² मल्टीप्लाई में 7x। 4 3 जा x की पावर 2, यही लिख दो, y की पावर 1 सॉरी y की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 7 3 जा 21, x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर y की पावर। क्या यही क्वेश्चन हमको गिवन था? समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले। इसका एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। 15ab² माइनस 20a² b।
जितने भी लोग क्लास 8 में जा रहे हो, बाबू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो गया, बैठ के अपना अपना चैप्टर लगा लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लास 7 वालों अलजेब्रिक क्लास 7 का सिलेबस ही खत्म हो गया। इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये चल रहा है, खत्म मैथ। कुछ कुछ टॉपिक है जो टीचर आपको क्लास में करा देगा। समझ में आया ना? मिटा इसको हाँ बाबू। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद हम लोग शुरू करेंगे एडवांस मैथ। क्या शुरू करेंगे? और एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल, जिसको सब मतलब जिसका बेस तैयार हुआ लाइन, जैसे हमने बताया ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ कुछ टॉपिक तैयार हुआ, अभी मजा आ रहा है। प्लस माइनस जिससे गलती हो रही है सुधार हो रहा है। क्लास 9 का पॉलिनोमियल सॉल्व हो रहा है, क्लास 8 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व हो रहा है, क्लास 10 का भी पॉलिनोमियल सॉल्व होगा। समझ में आया ना? और अगर लाइन एंड एंगल कायदे से ठीक हो गया तो ट्रायंगल ठीक हो जाएगा, ट्रायंगल ठीक हो गया क्वाड्रिलेटरल ठीक हो जाएगा, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल तीनों ठीक हो गया तो सर्कल ठीक हो जाएगा। और अगर ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए तो एडवांस मैथ खत्म। यही है बस। समझ में आया? हाँ बस, जितना तगड़ा बोलने में दिख गया ना इतने से ज्यादा खतरनाक है। बस इतनी चुकी है, अलादीन का चिराग है छोटा, इतनी चुकी मिटाए। हमको समझ में आता अलादीन के चिरागों में, उतना छोट चिरागों में रहता कहां है वो, दांत से निकल के आ जाता। कहो का और हमको टेंशन होता। खैर कुछ भी हो सकता है। बचपन में कोई सीरियल आता था हातिम, बचपन में आता था, हम लोग देखते थे जूनियर जी, शक्तिमान, हाँ गंगाधर, बाल क्या नाम था उसका, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक थोड़ी था यार, गंगाधर नाम था। हाँ, और हमेशा टेंशन होता था कहीं गंगाधर पकड़ा ना जाए। लेकिन अच्छा सीरियल था बचपन के टाइम में। हम लोग को लगता था छत से कूदेंगे शक्तिमान आके बचा लेगा, घर वाला बोला छत से कूदोगे हाथ पैर टूट जाएगा, रख के चारपाई पे और मारेंगे, फिर हम लोग डर जाते थे। अगला क्वेश्चन 24x3। लेवल बढ़ रहा है भैया, लेवल बढ़ नहीं रहा है, लेवल निकलेगा अभी बताएंगे। 36 एक्स क्यूब, कोई दिक्कत? आगे चले, देखो 24 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, थोड़ा स्पीड से लेके चले, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 3 यही होगा। अब जिसको इसको एलसीएम नहीं आता बाबू सीख लो पहले, ये सब हमको आता है इसलिए हमने कर दिया। ईशा अभी सीख जाइएगा, आप भी कर दीजिएगा, टेबल याद होना चाहिए। जैसे हमने 2 2 4 हम पहुंच गए, हमको पता था 9 चौके मतलब 4 9 36 होता है, तो 9 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया सीधा सीधा। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई ठीक कर लो यार, 3 उनका पहाड़ा याद कर लो, 2 का 3 का 1 का पहाड़ा कम से कम याद कर लो, 10 का पहाड़ा याद कर लो। लकी 11 का पहाड़ा याद है, 11 5 जा, 11 6 जा, 11 जा 100। हाँ 11 जा 110, 11 टाइम जा 99। हम नहीं बोल रहे हैं, ध्यान, अरे हमको आता ही है, लकीवा बोल रहा। 11 10 जा 99, 11 जा 110, हाँ 11 12 जा 120। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हमको आता है। ये कहीं ऐसा ऑनलाइन वाला देख के क्लिप काट के निकाल गया, देखो मास्टर कुछ नहीं आता, 11 10 जा 99 लिखा है। बिठा इसको। अब अगर दिमाग में चल रहा होगा ना सर जी, 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 11 10 जा 110, 11 10 जा के बाद 11 जा कैसे आएगा? 10 तक टेबल ही होता है। हाँ ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है, टेबल 10 के बाद भी जाता है। 11 10 जा 11 जा, 11 12 जा आवा ना, केवल जा, 12 जा 13 जा 14 जा 15 जा 17 जा 18 जा, लेकिन 20 आवा। चले अगला क्वेश्चन कहा भी तो यही कराओ, बताओ 11 का टेबल याद नहीं है, 11 जा 110, यहां 2 है,
यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन वहां नहीं है, छोड़ दो, हमारा क्या जाता। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x मल्टीप्लाई में x, ध्यान समझना, 9th 10th वालों, इवन 8th वालों, ये वाला x बनाना भूल जाओ। x ऐसा करके बनाना सीखो, बाद में ऐसा करके बनाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा ऐसा बनाया गया है x ना, ये मल्टीप्लाई दोनों सेम लगता, इसलिए ध्यान रखो x बनाने में चेंजिंग करो, ठीक है ना। अब तुम ख्वाब में खो गए होगे x का नाम सुन के। चलें, नहीं खैर, आज यहां क्या है, 2 बच गया, यहां क्या बच गया, यहां क्या बच गया, यहां क्या बच गया, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, x की पावर 2, 2x माइनस 3, दिस इज आवर आंसर। होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो इससे रिलेटेड, लिखो 10x की पावर 3, 10x की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लिख लो लगे हाथ, 36x की पावर 3, 36x की पावर 3y माइनस 60x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, 60x स्क्वायर वाई क्यूब जेड। लिख लो इसको, मिटाए बाबू, नहीं बाबू, जेड मिटाए, अरे ब्रेक, अरे चले अगला क्वेश्चन। हाँ भैया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। 9x की पावर 3, 9x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 12x। अच्छा एक चीज और, जिन भी बच्चों के आपके यार दोस्त में कंपार्टमेंट आई है क्लास 8th में और वो भी मैथ में, उनसे बोलो यूट्यूब पे जाएं, फालतू के किसी टीचर के भरोसे ना बैठें, यूट्यूब पे जाएं, हमने जो बेसिक क्लास पढ़ा रखी है उसको ले लें और बेसिक क्लास आने के बाद चले जाएं क्लास 8 का पेपर दे दें, पास हो जाएंगे। इससे ज्यादा टफ लेवल क्लास 8 का नहीं आता, जितना हमने बेसिक क्लास का पढ़ा रखा है इतना ही पढ़ लें और चले जाएं क्लास 8 का कंपार्टमेंट का पेपर दे दें, पास हो जाएंगे। जैसे ही लाइन, अभी तो फिलहाल 9th वालों की जिनकी कंपार्टमेंट आई है, क्या ही कह सकते हैं उनका, ठीक है ना, लेकिन जिनकी कंपार्टमेंट आई है बेसिक क्लास देखो और अपने टीचर के संपर्क में बने रहो, पास करा देगा टीचर तुमको। समझ में आया ना, हवाबाजी मत करो फालतू में। अगर कोई टीचर तुमसे बोला था मैं तुमको 14 दिन के अंदर पास करा दूंगा, नहीं होता ऐसा। 9th का सिलेबस साल भर का होता है, साल भर का सिलेबस हो, तुमको लगता है टीचर, और तुम साल भर का सिलेबस 20 दिन में पढ़ लोगे, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, पढ़ सकते तो आप बैठो क्लास में, फिर करो पास। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं इस बात को। साल भर का सिलेबस होना ही खत्म हुआ तो से। एक बात बताओ, 100 नंबर का पेपर होता, 20 नंबर स्कूल देता, 80 में से तुमको कितना नंबर लेके आना पड़ता, 27 नंबर, बोलो ना। इस पूरे 100 में से तुमको 34 नंबर लेके आना पड़ता, हो गया 33 साढ़े 33 नंबर, 34 नंबर पकड़ लो। 20 नंबर कौन देता तुमको, स्कूल देता, लेके तुमको कितना आना पड़ता, 14 नंबर। ध्यान समझना जो बताने जा रहा हूं, 14 नंबर लेके आना पड़ता। अब ये तो नॉर्मल पेपर है, जब कंपार्टमेंट आएगी ना तो 100 नंबर का पेपर नहीं होता, 80 नंबर का पेपर होता है, और 80 में 27 लेके आना पड़ता है। एक बात बता, जब तुम्हारा एरिया 80 में से 14 नंबर ना आया तो तुम डिजर्व करते, तुम 20 दिन पढ़ के 80 में से 27 नंबर लेके आ जाएगा, कौन एंगल से, जिसकी कंपार्टमेंट आई है बताओ हमको कि जब तुम 80 में से 14 नंबर नहीं लेके आ पाए तो तुम 80 में से 27 नंबर कैसे लेके आओगे, वो 20 दिन पढ़ के। अगर लेके आ सकते हो फिर तो भाई बढ़िया, फिर तुम लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले बच्चे हो, तो इस चीज को समझो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। और यही नहीं, हर क्लास के लिए है, साल भर नौटंकी करेंगे उसके बाद। खैर बढ़िया, बैच आ रही है, आज से स्टार्ट हो गई है कंपार्टमेंट वालों की। चले, थोड़ा सा लेवल क्या कर दिया हमने, अब लेवल निकलेगा, लेवल ओवल कुछ नहीं निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट।
हम लोग इसको उठाते थे, इससे मल्टीप्लाई करवाते थे, फिर इससे करवाते थे, फिर तो हम इससे 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 तीनों से कॉमन निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई में एक्स। एक हमारे पास ये आ गया। अगला, उसके बाद यहां क्या है 3, यहां क्या है, यहां क्या है, बाहर निकालो। क्या और कहीं 3 है? यहां है, लेकिन और कहीं, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिए। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, लेकिन यहां क्या और कुछ कॉमन है? नहीं है, तो लिख लो 3 एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर 2 एक्स प्लस में 2 2 4, यही बचेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4। कोई दिक्कत? जब हम लोग बीडी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, हम लोग पहले इसको इससे मार रहे थे, इसको इससे कर रहे थे, और इसको समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले। होमवर्क लिखोगे? लिख लो इससे रिलेटेड होमवर्क भैया। लिखो 8x स्क्वायर माइनस 72xy और प्लस में 12x। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो। 18 बी क्यूब बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गया, इसको करना वरना गलत कर दोगे। 27 ए स्क्वायर बी क्यूब और प्लस में 36 ए क्यूब बी स्क्वायर, प्लस में 36 ए क्यूब बी स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।